फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के गोल विलेज इंस्टीट्यूट में। आपको बता दें इस वक्त हमारे साथ यहां के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन कुमार सर मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो पटना का गोल विलेज इंस्टीट्यूट है, इसके अंदर छात्र छात्राओं के लिए पढ़ाई से लेकर और भी रहने के लिए, खाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और किस तरह से और सारे इंस्टीट्यूट से ये डिफरेंट बन जाता है। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार जी। सर जानना चाहेंगे कि और सारे इंस्टीट्यूट से ये कैसे अलग है। एक्चुअली गोल संस्थान जब शुरुआत के दौर से, मतलब आज से 25 वर्ष पहले 97 में हमने शुरू किया था गोल को, और तब भी बिल्कुल अनूठा प्रयोग था। ये पूरे भारतवर्ष का एक अनूठा था जो टेस्ट सीरीज के रूप में निकल कर आया सामने, जहाँ पर बच्चे आकर टेस्ट देते थे, अपनी कमियों को जानते और उसको सुधारने की कोशिश करते। शिक्षक उसके बाद उसके डाउट्स और बाकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते। जहाँ ज़्यादा परेशानी हो रही थी सिर्फ उसी पॉइंट्स पे हम लोग फोकस किए, छात्र मेहनत किए। उनके सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने का जो सिस्टम था टेस्ट सीरीज, उसी माध्यम से छात्रों का रिजल्ट आया। 97 की बात मैं कर रहा हूँ, और उस समय का पूरे भारतवर्ष का ये अनूठा प्रयोग था। धीरे धीरे टेस्ट सीरीज सभी स्ट्रीम्स में आया और सभी अच्छे रिजल्ट्स भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आने लगे। धीरे धीरे समय बदला और बदलाव के साथ हम लोगों ने क्लासरूम शुरू किया, जहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो होता है, पढ़ाई करने का प्रॉपर फुल कोर्स होता है, जिसमें छात्र 10th करने के बाद आते हैं, और 9th में भी वैसे अभी पढ़ाई करते हैं बच्चे, लेकिन 10th करने के बाद ज़्यादा छात्र आते हैं। उनकी पढ़ाई कॉम्पिटिटिव लेवल पे प्रिपरेशन कराया जाता था। और वो प्रिपरेशन के साथ एक बात जो बहुत ज़रूरी होता है कि सिलेक्शन के दो पहलू होते हैं, एक नॉलेज गेन करना और दूसरा उस नॉलेज को परसेंटेज में बदलना। सर परिसर में चल के हम देखना चाहेंगे कि क्या क्या यहाँ पे व्यवस्था है, तो आप चलें और हमारा बातचीत का सिलसिला भी इस दरमियान जारी रहेगा। और हम जानना चाहेंगे कि आखिर मेडिकल ही क्यों चुना आपने? क्या है, अगर इसकी तह में जाएँ शुरुआत दौर पे, तो बिहार का पॉपुलेशन अगर है आज 12 करोड़ से ज़्यादा का पॉपुलेशन है बिहार में जी। और डॉक्टर की संख्या अगर आप बात करें तो डॉक्टर बहुत कम है। हमें जितना डॉक्टर की ज़रूरत है उससे बहुत ही कम डॉक्टर हैं। तो निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य, ये दोनों बहुत अहम भूमिका निभाती है किसी भी राष्ट्र, किसी भी राज्य को समृद्ध करने में। तो हेल्थ सेगमेंट में एक बहुत ज़्यादा अच्छे डॉक्टर की और अच्छे व्यवस्था की ज़रूरत हमेशा पड़ती है। एक तो ये ज़रूरत थी, इसको ध्यान में रखकर हमने इसे सिलेक्ट किया है। दूसरा कि मैं भी एस्पेरेंट था 90s में, 1991-92 में हमारा सिलेक्शन 2 मार्क्स से हम पीछे रह गए थे। मुझे पता है कि कहाँ और किस तरीके से हमारी कमी हुई थी। वैसे तो मैं हॉस्पिटल में 3 महीने इन्वॉल्व था, इस वजह से भी मेरा सिलेक्शन न होने का एक कारण था। लेकिन फाइनली मैं जो महसूस करता हूँ कि प्रॉपर गाइडलाइन अगर मिलता तो उस बीच में भी हमारे वो और भी मार्क्स आते और हम सिलेक्शन लिस्ट में आते। मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, सारे लोग रिजल्ट दे दिए। तो रिजल्ट जब हमारे दोस्तों का हुआ तो एक तनाव, एक दबाव स्वाभाविक था, जो आज भी होता है और सबों के साथ होता है। हमने उसके बाद ग्रेजुएशन किया, MBA कर रहे थे। मेरे दिमाग में बातें आई कि कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ पे छात्र को कम पैसे में सफलता मिल सके। तो फिर इसके लिए एक्सपेरिमेंट हमने शुरू किया और मेडिकल को ही सिलेक्ट किया, क्योंकि इसमें मेरा अनुभव है, मुझे समझ है इस बात के लिए। और जो काम करे इंसान, उस पर पकड़ होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए, और आप जो भी काम करते हो उसमें ईमानदार प्रयास होना चाहिए। और ये सब कुछ हमें मिल रहा था इस जगह पे, तो इसीलिए हमने मेडिकल को सिलेक्ट किया। और उसकी उपलब्धि भी हमें लग रहा है कि चूँकि इंटरेस्ट है मेरा, कहीं ना कहीं से इमोशंस जुड़ा हुआ था, तो ये सब कुछ मिलाकर जब रिजल्ट उसके सकारात्मक परिणाम सब आने लगे, तो मुझे लगता है कि आज मेडिकल सेलेक्ट करके मैं अच्छा भी किया हूँ। सर क्या लगता है कैसे स्टूडेंट्स को मेडिकल फील्ड में आना चाहिए, क्या विशेष बात होनी चाहिए उन्हें? मेडिकल, देखिए मेडिकल प्रोफेशन है ना, मेडिकल प्रोफेशन के बारे में तो मैं हमेशा अपने बच्चों से बात करता हूँ और बताता हूँ कि यदि आप समाज के लिए संवेदना इकट्ठा करके रख सकते हैं, अपने दिल में उसके प्रति संवेदना है कि हमें समाज का सेवा करना है, जो नीडी हैं, जो ऐसे मानवता का सेवा करना है, तो ऐसे सोच कर ही इस फील्ड में आना चाहिए। क्योंकि इसमें मेहनत बहुत है, पढ़ाई करना पड़ता है। 4.5 साल MBBS का कोर्स है, 1 साल इंटर्नशिप होता है, 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, इसके बाद फिर सुपर स्पेशलाइजेशन होता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो इतनी सारी चीज़ें, इतना मेहनत करना होता है, इतना धैर्य रखना होता है, पेशेंस रखना होता है। तो वही बच्चे इसमें आए जिनके पास पेशेंस है, जो समाज सेवा करने के प्रति अपनी जिनके अंदर वो भाव है। तो ऐसे बच्चे जब आते हैं तो देखते हैं कि वो सिलेक्शन में भी अच्छा करते हैं और सिलेक्शन के बाद अच्छे डॉक्टर भी बनते हैं। और ऐसे ही छात्रों को आना चाहिए।
क्योंकि डॉक्टर को इस धरती का भगवान कहा गया है और भगवान इतने आसानी से नहीं बन सकते। तो भगवान बनने के लिए आपको तो कुछ विशेष करना होगा, कुछ त्याग ज़्यादा करना होगा, दूसरे से ज़्यादा परिश्रम करना होगा, दूसरे से अलग सोच रखनी होगी। आपके अंदर जो एक इमोशन है मानवता के प्रति वो रखना होगा, तभी जाके आप समग्रता के साथ अपने मानव समाज का सेवा दे सकते हैं और आप अपने नाम भी कमा सकते हैं और भगवान का दर्जा भी ले सकते हैं। सर, हम इस वक्त परिसर में मौजूद हैं, एक एक कर खास बातें परिसर की हम जानने चाहेंगे। इसे सजाया गया है कुछ इस तरीके से कि हमारी एक सोच है कि इस कैंपस में जिस छात्र को या छात्रा को यहाँ पे एडमिशन हम दिलवाएं या जिसे हम लेकर आएँ, वो जब यहाँ से जाए, जब अपने घर जाए, तो हाथ में उसका रिजल्ट होना चाहिए, उसकी सफलता का जो सर्टिफिकेट है उसके हाथ में होना चाहिए। उस लेवल पे उसे कैसे सजा कर संवार कर रखना है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि ये बाहरी डिस्ट्रक्शन से दूर छात्रों को यहाँ पे तपस्वी माइंडसेट से बिल्कुल यहाँ पे आते हैं बच्चे, तो घर छोड़ देते हैं, अपने बहुत आराम का जो जीवन होता है जो घर में मिलता है, एसी और ये वो अलग सब कुछ छोड़ना होता है यहाँ पे, सब कुछ। मोबाइल फ़ोन भी हमारे यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, बहुत रेयर, चूँकि अभी सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ गई कोविड के समय में, इसलिए वो बहुत लिमिटेड रिस्ट्रिक्शन के साथ मोबाइल प्रोवाइड किया जाता है और छात्र इतने समझदार हैं कि उतने ही यूज करते हैं। अगर वो उसका मिसयूज करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उनके परसेंटेज गिरेंगे, उसका रैंक खराब होगा और हम लोग को पता भी चल जाता है, तो उनको उस लेवल पे हमें समझाना भी पड़ता है। अगर आप टेस्ट क्वालिफाई नहीं किए तो फिर दोबारा मौका आपको मिलेगा, लेकिन जब भी टेस्ट की प्रक्रिया क्या है सर? चलते चलते जानना चाहेंगे कि यहाँ आने के लिए जो आपने कहा कि टेस्ट देना पड़ता है, बाकायदा दो टेस्ट होते हैं। टेस्ट तो यही है, जिस कोर्स को वो पहले पढ़े हैं, जैसे 9th-10th करके आए हैं तो 10th, 9th और 10th के सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं उसी लेवल का, और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जो लेवल होता है उसी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या फिर 10th करने के बाद आ रहे हैं तो 11th-12th के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अप्रोप्रिएट वो क्वेश्चन। 2 टेस्ट होता है, दोनों टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। उसका मेंटल टफनेस लेवल चेक किया जाता है कि कितना मानसिक रूप से मजबूत है, क्योंकि कई बार इस उम्र के बच्चों का जो इमोशन है उसको कंट्रोल करने में भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो मम्मी पापा से ज़्यादा अटैच्ड हैं, घर से बाहर पहली बार जा रहे हैं, खाने पीने के लिए बड़े शौकीन है, जो हॉस्टल का खाना तो हॉस्टल जैसा मिलता है। कुल मिलाकर ये टफनेस भी जांचा जाता है, और जब सब कुछ जांच लिया जाता है तब उन बच्चों को यहाँ लाया जाता है। रहने की व्यवस्था यहाँ पे अलग है, लाइब्रेरी की व्यवस्था रखी गई है। सर, यही जानने की कोशिश कर रहे थे हम कि यहाँ पे लाइब्रेरी से लेकर रहने खाने की व्यवस्था किस तरह से है? तो यहाँ पर अगर यहाँ आते हैं आप, अगर मेरे साथ चल कर देखना चाहेंगी तो मैं आपको दिखाऊंगा भी कि यहाँ पे जैसे मेस है, तो मेस वेजिटेरियन मेस है। कभी किसी को वहाँ पे अनकम्फर्टनेस ना हो, इसको ध्यान में रखकर। नॉनवेज खाने वाले बच्चे शौकीन होते हैं तो उसको रोका भी नहीं जा सकता, उसके लिए अलग कैफेटेरिया और वो सारी चीज़ें दे दी गई है। सर, कैंपस परिसर तो बहुत ही खूबसूरत है, जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। अब हम चलेंगे, जैसा कि आपने जिक्र किया कि बच्चों के रहने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था अलग है और स्टडी रूम अलग है। हाँ। चलते हैं वहाँ पर, वहाँ का देखते हैं कि क्या कुछ किस तरह से है और किस तरह से व्यवस्था है वहाँ। तो हम लोग पहुंच चुके हैं गर्ल्स हॉस्टल में और सर भी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ जो छात्राएं हैं उनके रहने की अलग व्यवस्था की गई है और पढ़ाई के लिए अलग व्यवस्था की गई है। हाँ सर, बताएं। तो ये जो जहाँ हम लोग खड़े हैं ये बेसिकली गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे छात्राओं को रखा गया है। तो रहने की पूरी व्यवस्था है, दोनों तरफ डबल चार्ज है, इस तरफ भी और इस तरफ भी कमरे हैं बने हुए, जिसमें बच्चियाँ रहती हैं। और यहाँ सिर्फ सोने की व्यवस्था है। हमारा सोचना ये है कि सोने का कमरा अलग हो और पढ़ाई करने का अलग हो, क्योंकि जब आप अपने बेड पे पढ़ाई करते हैं या जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं उसके बगल में बेड होता है, तो बड़ा स्वाभाविक है कि आप थकान महसूस करते हैं 4 घंटे 5 घंटा पढ़ने के बाद, और उस थकान के बाद आप सोना चाहते हैं, तो बेड पास में होता है तो आप सो जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमने समझा, इसे हमने महसूस किया। इसे समझने के बाद हम लोगों ने बहुत पहले से, आज से नहीं, जब से हमने गोल्ड का जब हॉस्टल सिस्टम 98 से शुरू किया था, तब भी सोने का कमरा अलग होता था और पढ़ाई करने का कमरा अलग होता है। उसके कई फ़ायदे हैं। एक तो कि जब बच्चों को नींद आने लगती है, दूसरे को पढ़ाई देखते हुए, वो बच्चियाँ या बच्चे कोई भी हों तो वो पढ़ना शुरू कर देते हैं दूसरे को देख। और यहीं से मैं आपको बताऊँ, ये जब ठंड का समय होता है, पूरा धूप यहाँ मिलता है, तो छात्राएं जो भी छात्राएं यहाँ पे हैं, यहाँ पे बैठकर अपना योगा करती हैं, पढ़ाई भी करती हैं। इस छत के नीचे ठीक इंडोर योगा है, इसके आगे आउटडोर योगा हॉल है। तो ये सभी जगह पे बच्चे अपने हिसाब से काफ़ी स्पेस दिया गया है ताकि ये अपनी पढ़ाई करते रहें और बीच बीच में जहाँ इनको ज़रूरत की चीज़ें हैं वो। सर, आगे बढ़ेंगे और चलेंगे लाइब्रेरी में और वहाँ पे चल के देखने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है। श्योर।
तो हम पहुंच चुके हैं इस वक्त यहाँ के लाइब्रेरी में और सर से चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के लाइब्रेरी के अंदर क्या कुछ छात्र छात्राओं के लिए व्यवस्था की गई है। तो हाँ, पहले तो मैं ये बताऊं कि ये पूरा फ्लोर हमारा लाइब्रेरी का पार्ट है और यहाँ से लेकर वहाँ तक आप जहाँ तक देख पा रहे हैं दोनों साइड में बच्चों का पढ़ने का जो केबिन साइड का सिस्टम है वो दिया गया हुआ है। लगभग 500 प्लस स्टूडेंट्स एक साथ बैठकर पढ़ सकते हैं। ये सामने भी दिख रहा होगा और सी सेक्शन में है तो साइड में भी और इधर भी वो पूरी पढ़ाई की व्यवस्था यहाँ पे बच्चे शांत भाव से कर सकते हैं। आसपास में क्योंकि कोई कोलाहल हलचल ऐसा नहीं होता है तो बच्चों को पढ़ने के लिए एकाग्रता जो मिलनी चाहिए वो मिल जाता है। तो जैसे अभी तो लंच ब्रेकफास्ट का टाइम है, मतलब इवनिंग स्नैक्स जो हाई टी होता है उसका टाइम है, तो सभी लोग चले गए हैं वहाँ। कुछ बच्चे जो पढ़ाई करने वाले होते हैं वो अपना अलग अलग रूटीन होता है। पढ़ने के लिए जो सिस्टम है उसमें 10 और 12 घंटे का रूटीन होता है। बच्चे अपने हिसाब से अपने सुविधा के अनुसार उसे पढ़ाई करना है। अब सभी बच्चे अपने अपने जैसे ये केबिन अगर देखें तो इसमें अपने लाइट्स लगे हुए हैं और ये अपना लाइट ऑन करेगा बच्चा और यहाँ पे आराम से पढ़ाई करेगा। जितने भी पढ़ाई इन्होंने किया है ये सारा नोट्स बनाया हुआ है। जो भी शॉर्ट नोट्स होते हैं, बहुत शॉर्ट्स क्रक्स होते हैं जिसे रेगुलर रिवीजन में रखना होता है, तो वैसे ये सारे पॉइंट्स शॉर्ट नोट्स के रूप में है। एक बार आते हैं बच्चे इसको देख लेते हैं, कई चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्रक्स निकल के सामने आ गए। चलते हैं सर मेस की तरफ, अब थोड़ा सा वहाँ का भी वातावरण देखने की कोशिश करते हैं। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं मेस में जहां छात्र छात्राओं के लिए खाना अवेलेबल रहता है। तो सर से जानते हैं कि यहाँ की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है, तो ये सिर्फ डाइनिंग एरिया है। नीचे हमारा मेस है पूरा कंप्लीट, यहाँ से वहाँ तक सारा वो सिस्टम बना हुआ है, सब हाइजीनिक मेस है। फर्स्ट फ्लोर पे आने के लिए लिफ्ट का सिस्टम है, किचन में लिफ्ट लगा हुआ है। इसी लिफ्ट से वापस यहाँ पे वेनरी है लगा हुआ है, यहाँ पे बच्चों को खाना आ जाता है और यहाँ पे अपना डाइनिंग लेते हैं बच्चे और इसके बाद फिर अपना पढ़ने के लिए। और ये पूरा कैंपस में अगर आप देखें तो बड़ा सा एरिया है जहाँ पे वॉक करना होता है, मतलब खाने के बाद कम से कम एक चक्कर लगाने का एडवाइस सबको मिलता है कि एक बार चक्कर लगाए फिर पढ़ने के लिए बैठे। स्पेस तो सर काफ़ी है, एक बार में कितने बच्चे लगभग बैठ जाते होंगे? यहाँ पे बैठने का कैपेसिटी लगभग 200 बच्चों का एक साथ है। तो अभी लगभग 300 बच्चियाँ हैं यहाँ पे। 2 शिफ्ट में बड़े आराम से ये लोग डिनर लेते हैं। हार्डली 45 मिनट में सारा डिनर फिनिश हो जाता है सबका। सर आपने योगा फ्लोर का डिस्कशन किया था कि स्पेशली योगा के लिए भी एक फ्लोर है जहाँ पे बच्चियाँ उठती हैं तो वो लोग योगा भी करती हैं, फ्रेश होती हैं, तो वो भी हम चल के देखना बस इसी के जस्ट पास में, इसी के ऊपर है वो योगा का वो सिस्टम, इंडोर और आउटडोर दोनों का है। मैं दिखाता हूँ, आइए बाहर। तो हम पहुँच चुके हैं योगा एरिया में जहाँ पे छात्राएं योगा करती हैं। सर से जानते हैं कि किस तरह से यहाँ पे योगा के लिए सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं। सर बताएं। तो ये योगा के लिए स्पेशली ये सुबह का 6:30 बजे का होता है, 6:30 या 7 बजे। लेट नाइट पढ़ने वाले छात्र या छात्राएं जो भी हैं अलग अलग है, बॉयज़ के लिए भी इसी प्रकार का व्यवस्था है और गर्ल्स के लिए यहाँ पे है। तो वो 6:30 और 7 बजे तक यहाँ पे आकर लगभग 40-45 मिनट उनका योगा होता है। इसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे रिफ्रेश रहते हैं, शांत रहते हैं, तनाव से वो दूर रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है इंडोर का है और इधर से बाहर अगर आप देखें तो ये आउटडोर का है। तो ये प्राइवेसी भी है यहाँ पे, अगर आप देखें तो बच्चे यहाँ पे बैठकर भी करते हैं। इसके ऊपर धूप में जब ठंड का वक्त होता है तो धूप में वहाँ और यहाँ भी टेरेस देखा था, वहाँ और यहाँ बैठकर योगा करते हैं। तो काफ़ी है। आगे ग्रीन एरिया भी है, कुछ बच्चे वहाँ ग्रीन एरिया में भी जाकर वो योगा करते हैं। जिन्हें सिर्फ वॉक लेना है तो इस पूरे बिल्डिंग का 4 चक्कर लगाने पे 1 किलोमीटर हो जाता है। सब मेजरमेंट किया हुआ है। तो हम लोग पहुँच चुके हैं गोल विलेज इंस्टीट्यूट के ग्रीन एरिया में। बहुत ही प्यारा नज़ारा है यहाँ पे और आप देख सकते हैं वाकई में ये ग्रीन एरिया है। सर हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आके छात्राएं बैठती हैं या फिर इस ग्रीन एरिया का लुत्फ उठाती हैं। तो यहाँ जो जब भी डिनर होता है, लंच होता है या ब्रेकफास्ट होता है, तो खासकर डिनर के बाद मैंने देखा है कि बच्चे, और उनको इंस्ट्रक्शन भी दिया जाता है कि बच्चे यहाँ पे आते हैं और इसका भी राउंड लगाते हैं और इस ग्रीन एरिया में बैठकर वो डिस्कशन भी करते हैं। साथ ही साथ इवनिंग टाइम या मॉर्निंग टाइम में योगा जब करना होता है या फिर कुछ मेडिटेशन इस तरीके से करना होता है, क्योंकि बिल्कुल शांत है, अलग है, शोर शराबे से दूर है, तो बच्चे यहाँ पे आकर बैठकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेडिटेशन भी कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। चूँकि ये बिल्कुल प्राइवेसी को मेंटेन रखने का सारा व्यवस्था किया गया है और ग्रीनरीज रहने से एक तो फीलिंग बड़ा अच्छा आता है
जहाँ एक तरफ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। देखिए हमने स्पेशली फाइकस फैमिली को लगाया यहाँ पे, फाइकस बेंजामिना है ये, और इसे हमने इसलिए लगाया कि ऑक्सीजन यील्डिंग है, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है। तो ये छोटे पौधे हैं लेकिन ये ऑक्सीजन बहुत देने वाला है। तो इन सारी बातों का भी ध्यान रखा गया और साइंटिफिक तरीके से इस बिल्डिंग को बनाने में भी, जैसे वाटर रिचार्ज करने का भी है, अगर सामने देखें तो वो भी सारा लगा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें जो दिया जा सकता है, एक व्यवस्था जहाँ पे अच्छी व्यवस्था दी जा सकती है, वो देने का मेरा शौक, वो मेरा शौक था, एक इमोशन था। तो बच्चे आकर यहाँ पे बैठते हैं, चाय पीते हैं, चाय पीते पीते बैठकर वो डिस्कशन भी कर रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। और कभी कभी जब तनाव में होते हैं तो घर की बातें हो जाती है, कुछ पर्सनल बातें हो जाती है, तो बच्चे इंटरटेन करते हैं, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। और चूँकि काफ़ी बड़ा कैंपस यहाँ से लेकर वहाँ तक है, तो उनको कुछ खेलने का इच्छा होता है, कुछ बैठ कर डिस्कशन करने का, योगा करने का, सबकी व्यवस्था अलग अलग है। और पढ़ाई करना चाहते हैं तब तो कहीं भी पढ़ सकते हैं। सीढ़ियों पर बैठकर लड़कियों को आपने देखा होगा, छात्राओं को बैठकर पढ़ते हुए, सामने में बैठकर पढ़ते हुए, कहीं भी। तो इन लोगों के साथ एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है। पूरे कैंपस में आप अगर आप नॉर्मली आप विजिट लेती हैं तो आप महसूस करेंगे कि पूरा का पूरा व्यवस्था पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड है। कहीं भी बैठकर पढ़ते रहें, पढ़ने का बहुत अनुकूल व्यवस्था है, सब जगह पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। और यही व्यवस्था देना हम चाहते थे, जो हम दे रहे हैं। अभी और इसमें सुधार की गुंजाइश है जी। तो ये थे गोल विलेज इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर, जिन्होंने पूरे कैंपस एरिया को दिखाया और एक एक करके यहाँ की क्या खूबियाँ हैं वो भी बताई। वाकई में अगर गोल विलेज इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन है, और ख़ासकर जो मेडिकल करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए ये बिहार में बहुत ही अच्छा मौका है कि यहाँ पे आकर वो मेडिकल का प्रिपरेशन कर सकते हैं और उनका जो डॉक्टर बनने का सपना है वो इसे पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। आप तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। इस कोविड पेंडेमिक में सब ये शहर छोड़कर अपने शहर, अपने घर चले गए। हम लोगों का अपना शहर तो है, लेकिन वहाँ अपना घर नहीं। अगर सिचुएशन और ख़राब होता चला गया तो हम जाएंगे कहाँ? अरे ये प्रॉब्लम तो हर शहर में है, लेकिन हाँ, अपने शहर में भी अपना घर तो होना ही चाहिए। होना चाहिए तो कहाँ है अपना घर? ये है ना, ई होम्स पैनोरमा, पूर्णिया में, अपने शहर में अपना घर। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।